13 फरवरी 2023 का वाकया होता है जब एक औरत अपने मायके से वापस अपने घर आकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका जो 12 साल का लड़का होता है वो मृत अवस्था में घर के आंगन में पड़ा हुआ है और उसकी जो 16 साल की बेटी है वहीं पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। तुरंत ही आनन फानन में वहाँ के लोग बाग इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ शोर मच जाता है, चिल्ला चोट हो जाती है। उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद जब बहन को होश में लाया जाता है तो बहन 3-4 लोगों के नाम लेती है और 3-4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन उन 3-4 लोगों में से ना तो किसी की वहां पर लोकेशन होती, ना ही कोई वहां पर होता है। पुलिस जब पूरी तमाम तरह की कोशिशें करती है तो पुलिस के हाथ यहाँ पर खाली होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो बहन झूठ बोल रही होती है। उसके बाद जब पूरे मामले का खुलासा होता है तो एक इतना बड़ा खुलासा होता है कि भाई बहन के रिश्ते को भी यहाँ पर तार तार कर दिया जाता है। उस भाई को मरवाने वाली उसकी 16 साल की बड़ी बहन होती है और ये अवैध संबंधों के चलते हुए इस भाई को बड़ी ही बेरहमी के साथ अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, किस वजह से इसने ऐसा किया था? अगर आप पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार एक 16 साल की लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है रायबरेली और इसी का बदाकोर थाना क्षेत्र है। इसी के अंदर गोसापुर गजरे बोलाखारा गांव की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर इंद्रपाल नाम का व्यक्ति जो पेशे से मजदूर होता है, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे होते हैं। बड़ी वाली बेटी होती है जिसका नाम उमा, उम्र 16 साल, और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम प्रियांशु, उम्र मात्र 12 साल। 12 फरवरी 2023 का मामला होता है। जो इंद्रपाल होता है मजदूरी के लिए अपने घर को छोड़कर पानीपत में आ जाता है। वो पानीपत पहुंच जाता है और जो इसकी पत्नी होती है वो उचाहर गई हुई थी। उचाहर जो इसका मायका होता है वहां चली जाती है और रात को ये किसी कारणवश नहीं पहुंच पाती। अगले दिन सुबह सुबह ही ये जल्दी अपने घर पहुंच जाती है और घर जाकर देखती है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बहुत ही तेजी के साथ चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, क्योंकि वहां पर इसका 12 साल का बेटा जो कि लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था और बेटी की हालत भी गंभीर दिखाई दे रही थी, वो भी होश में नहीं थी, बेहोशी की हालत में होती है। इधर गांव के जो लोग बाग होते हैं वो वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद पुलिस को खबर की जाती है, उस डेड बॉडी को उठाया जाता है और मां की ही तहरीर पर गांव के 4 लोगों के नाम उसमें मामला दर्ज कर दिया जाता है। एक का नाम अंकित यादव, दूसरे का मनोज यादव और 2 अन्य होते हैं, यानी कि 4 लोगों के खिलाफ पुलिस नाम मामला दर्ज कर लेती है। जब इन चारों के बारे में जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि इन चारों में से तो एक भी वहां पर नहीं था। जहां पर ये कत्ल हुआ था वहां पर इनमें से कोई भी नहीं था। इनकी मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है, लास्ट लोकेशन निकाली जाती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस के हाथ खाली होते हैं, क्योंकि यहाँ पर माँ जिनके नाम बताती है वो नाम गलत होते हैं। उसके बाद पुलिस इन लोगों को छोड़ देती है और इंटरनल जांच पड़ताल में लग जाती है। यहाँ पर इस घर में जाकर पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या आपकी बेटी या आपकी पत्नी के पास कोई मोबाइल है, लेकिन यहाँ पर वो सब मना कर देते हैं कि हम तो मजदूरी करने वाले लोग हैं, हमारे पास कोई मोबाइल नहीं है। आसपास में CCTV की भी जांच पड़ताल की जाती है तो आसपास के एरिया में कोई CCTV भी नहीं होता। उसके बाद पुलिस इंटरनल ही जांच पड़ताल करने लगती है और जो लड़की होती है जिसका नाम उमा होता है उससे बातचीत करने लगती है। वो बातचीतों में घूमने लगती है। पहले तो कुछ बयान दे रही थी, लेकिन आज कुछ और ज्यादा बयान देने लगती है। इधर उसका जो बैग होता है, बैग की जांच पड़ताल की जाती है तो बैग के अंदर एक छोटा सा मोबाइल मिलता है। अब तक ये यहाँ पर कह रहे थे कि यहाँ पर कोई मोबाइल नहीं है, लेकिन घर के अंदर ही एक छोटा सा मोबाइल मिलता है जिसके बारे में ना माँ को पता होता है, ना भाई को, ना पिता को, किसी को भी नहीं पता होता। और जब उस मोबाइल को ऑन किया जाता है तो उसमें एक ही नंबर जिस पर बार बार कॉल किया जा रहा था, नंबर की जब जांच पड़ताल की जाती है तो नंबर अजीत सिंह उर्फ रोलू सिंह, जिसके पिता का नाम राज बहादुर सिंह होता है, जो जफरपुर थाने क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला होता है। अब पुलिस का शक उसके ऊपर चला जाता है और
तब इसे देखकर जो अपने खबरी उनको काम पर लगाती है, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब अजीत सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, उससे बातचीत करने की कोशिश की जाती है, तो अजीत सिंह इधर-उधर की बातों से उन्हें घुमाने लगता है। लेकिन उससे कहती है कि राजी-राजी बता दे, नहीं तो हमें उगलवाना भी आता है। उसके बाद वो टूटता है और पूरी सच्चाई बता देता है। ये मामला आज से 2 साल पीछे चला जाता है, यानी कि 2021 में चला जाता है। ये लड़का बताता है कि 2021 में ये लड़की खेतों पर काम करने के लिए जाती, मैं भी खेतों पर काम करने के लिए जाता और हमारी आपस में वहीं पर बातचीत बन जाती है। बातचीत का सिलसिला भी इस तरह से आगे बढ़ जाता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। उसके लिए मैं इसे एक छोटा-सा मोबाइल दे देता हूँ, जिसके ज़रिए हम बातचीत किया करते हैं और जब भी हमारा मिलने का मन होता है, हम यहीं खेतों पर आकर मिल लिया करते हैं। इस सब के बारे में एक दिन इसका छोटा भाई भी देख लेता है। छोटे भाई को समझाया जाता है, उससे ये लड़की कहती है कि ये तो मेरा ऐसे ही दोस्त है और इससे हम ऐसे ही बातचीत करते हैं, वैसा-वैसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये मामला चलता रहता है और 12 फरवरी 2023 का दिन आ जाता है। उस दिन जो पिता होता है वो कामकाज के लिए पानीपत चला जाता है, माँ अपने मायके ऊंचाहाट चली जाती है और घर पर ये बहन अकेली रह जाती है। इसका भाई स्कूल गया होता है। अब ये बहन मौका देखती है और मौका देखकर अपने प्रेमी को घर पर बुला लेती है। जब ये प्रेमी को घर पर बुलाती है तो ये दोनों एक कमरे के अंदर होते हैं। भाई बाहर से आ जाता है और भाई इनको एक आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, जिसे देखने के बाद बहन को बहुत ही ज़्यादा खतरा लगता है। बहन अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन भाई चुपचाप रहता है, कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद वो अंदर घर के चला जाता है और फिर बहन और प्रेमी दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत ही इसे चाकुओं से गोद दिया जाता है और कुल्हाड़ी से इसके ऊपर वार किया जाता है। यानी कि बड़ी ही बेरहमी के साथ बहन अपने भाई को मौत के घाट उतरवा देती है। जब पुलिस भी और आसपास के लोग बाग भी ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं, तो सभी इस मामले को सुनकर एक बार के लिए सुन्न हो जाते हैं कि एक सगी बहन अपने छोटे भाई को अवैध संबंधों के चलते हुए कितनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देती है। उसके बाद इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करके अपने साथ जेल में लेकर जाती है। लेकिन यहाँ पर लड़की की उम्र कम होने की वजह से शायद उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाए, लेकिन उसका जुर्म इतना बड़ा है कि उसे कितनी बड़ी सजा दी जाए वो भी शायद उसके लिए कम हो। एक भाई बहन के इतने पवित्र रिश्ते को उसने इस तरह से कलंकित कर दिया, जबकि बहन अपने भाई पर कभी भी आंच नहीं आने देती। अपने छोटे भाई को तो अपने बच्चे की तरह पालती है, वो उसकी माँ की तरह साया बनकर उसके साथ में रहती है। लेकिन यहाँ पर बहन अवैध संबंधों के चलते हुए कितनी भैंसी दरिंदी बन जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि इस तरह के क्राइम अवैध संबंधों को लेकर ज्यादातर हो रहे हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।